दोस्तों, स्किन की अगर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है तो वो है पिंपल्स, जो बॉयज़ में भी देखने मिलती है और गर्ल्स में भी देखी जाती है। कुछ समय पहले मैं भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी और आप ही की तरह सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। ट्रीटमेंट्स भी कराए और जैसे ही ट्रीटमेंट्स स्टॉप किए तो सारी पिंपल्स जैसे के तैसे हो गए और मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप ही की तरह मुझे भी ये नहीं पता था कि पिंपल्स सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम भी है। पिंपल्स का आपके इंटरनल सिस्टम से बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। कैसे, आइए जानते हैं। मेरा नाम है श्रेया पिपले और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेदिक नुस्खे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पिंपल को कैसे स्टॉप करें और स्टॉप करने के साथ साथ क्या ऐसा करें जिससे ये दोबारा ना आए, क्योंकि जब एक बार ये आ जाती हैं तो दोबारा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सिस्टम की। आपको इंटरनली ऐसा क्या करना है जिससे पिंपल की प्रॉब्लम दूर हो जाए और बार बार ऐसा ना हो। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पिंपल के लिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आपका स्टमक अनहेल्दी ना हो। अगर आपका स्टमक अनहेल्दी है तो उसके अंदर टॉक्सिल्स हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होता है, हाजमा क्लियर नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्किन पर इसका इफ़ेक्ट डालती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए खाना टाइम पर खाना चाहिए और आपको हरी सब्जियां, सलाद आदि का सेवन खाने में करना चाहिए। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ऑयली चीज़ें भी पिंपल का एक कारण हो सकती है और आप चाहें तो इसके लिए इसबगोल की भूसी ले सकते हैं दूध के साथ, या फिर आप मुनक्का ले सकते हैं दूध के साथ। और अगर आप चाहें तो इसके लिए इसबगोल की भूसी ले सकते हैं दूध के साथ, या फिर आप मुनक्का ले सकते हैं दूध के साथ, या फिर अंजीर खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट लीजिए, जूस भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप फ्रेश फ्रूट लेते हैं। आप कुछ ड्रिंक्स भी ले सकते हैं जो फ़ायदा करे, जैसे मेथी का पानी या फिर कोकोनट वाटर ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी, साथ ही आपके लीवर को भी स्ट्रेंथन करेगी। और अगर लीवर स्ट्रेंथन रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छे से काम करेगा, तो बॉडी में जो भी टॉक्सिल्स हैं उनको भी फ्लैश आउट करने का काम करेगा। इससे ब्लड साफ रहेगा, सिस्टम अच्छा रहेगा तो स्किन भी अच्छी रहेगी। ब्लड की इम्प्योरिटीज़ भी एक कारण हो सकता है पिंपल का, और इसके लिए आपको एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। एंड आई एक्सेप्टेड, यानी कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं पानी पीने के मामले में बहुत ही लेज़ी हूँ और मेरी पिंपल का कारण भी यही है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा और रोज़ाना लगभग 10 से 12 ग्लास पानी तक ज़रूर पीजिएगा। इससे ना केवल पिंपल्स बल्कि आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक होने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप अगर चाय या कॉफ़ी का सेवन बहुत अधिक करते हैं या लिमिटेड में भी करते हैं तो आप इसे कुछ दिन के लिए रोक दें, स्टॉप कर दें। उसे ना लेकर आप ग्रीन टी का यूज़ करें, उसका सेवन करें। यकीन मानिए, आपकी रूटीन में चेंजेस होते ही बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। ग्रीन टी इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड पाए जाते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी लीवर को भी स्ट्रेंथन करेंगे और जिसके कारण स्किन पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है।
अब मैं बात करूँगी एक्सटर्नल केयर की। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में जाकर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। तो अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल केयर की। तो दोस्तों, आपने मेरी पहले वाली वीडियो जो होगी उससे देखा होगा, उसमें मेरी स्किन पर इतने सारे पिंपल्स थे। तो मैंने अपनी स्किन पर आयुर्वेदिक नुस्खे आजमाए हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिससे मेरी स्किन दिन ब दिन ठीक होने लगी। लेकिन पहले बताए गए सारे एक्सटर्नल प्रयोग जो हैं उसके साथ ही आप इसे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन को क्लीन रखें, क्योंकि स्किन पर जो ऑयल होता है या ऑयल आ जाता है तो उस ऑयल के साथ धीरे धीरे डर्ट, पॉल्यूशन, धुआं मिलकर हमारे जो पोर्स होते हैं यानी कि स्किन के रोम छिद्र होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जब आपकी स्किन के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, एक तरीके से ऑक्सीजन उन पर नहीं पहुंच पाती है, फ्रेश एयर नहीं जाती है, तो धीरे धीरे बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लग जाते हैं और इन्फेक्शन शुरू हो जाता है जो पिंपल के रूप में आपको दिखाई देता है। याद रखिए कि पिंपल्स को कभी भी आप अपने नाखूनों से छेड़ना नहीं, कभी भी उससे आप फोड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी पिंपल्स और बढ़ सकती है। उसमें जो पस होता है, जो उसका पानी होता है, वो और जगह लगकर और न्यू पिंपल्स को जन्म देता है। तो इससे आप ज़रूर बचें। क्लीन करने के लिए आप 100 ग्राम पुदीने की पत्तियां ले सकते हैं और उसे 1 लीटर पानी में उबाल कर इसे ठंडा होने दीजिए और इस लिक्विड को ठंडा होने के बाद छान कर आप एक कंटेनर में रख लीजिए और उसमें 1 चम्मच कैम्फर यानी कि काफर मिला लीजिए और इसे आप डेली अपने स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ कीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। या फिर अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल से आपके किसी भी आयुर्वेदिक फेस वॉश या फेस सोप से आप स्किन को क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए, अच्छे टॉवल से पोंछ लीजिए। उसके बाद एक कॉटन बॉल लेकर आप उसमें गुलाब जल लगाइए और पूरी स्किन को जैसे क्लीन करते हैं वैसे आप पूरी स्किन पर लगाएंगे। अप्लाई करने के बाद आप इस पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। जहाँ भी पिंपल्स हुई हैं वहाँ आप चंदन को घिस कर आप उसे अपनी एक छोटी उंगली पर लेकर उस पिंपल्स पर जहाँ जहाँ पिंपल है आप उस पर लगा दीजिए। उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये तो रही दिन की बात। अगर आप दिन में कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि शाम को अपने फेस को क्लीन करके पानी बॉईल करें और उसमें कुछ पंखुड़ियाँ गेंदे की फूल की मिला लें और उसकी भाप लें। ऐसा करने से रोम छिद्र में जमी गंदगी निकल जाएगी और गेंदे के फूल की जो पत्तियाँ होती हैं वो आपके पिंपल की सूजन को कम करेगी। और दिन में कभी कभी गेंदे पंखुड़ियों का पेस्ट बना लीजिए और उसे लेकर उसमें थोड़ी सी शहद मिलाकर करीब आधी चम्मच शहद मिलाकर उसे आप फेस पैक की तरह अप्लाई कर लीजिए। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। ये हो गया आपका एक फेस पैक। और आप सोने से पहले क्या कर सकते हैं, सोने से पहले आप 1 चुटकी हल्दी में आधा चम्मच एलोवेरा जेल को मिलाकर अपने पूरे फेस पर लगाकर सो जाएं। आपकी स्किन के बैड बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और आपकी स्किन जल्दी से जल्दी ठीक होने लगेगी। बीच बीच में
कभी कभी आप कड़वी नीम का पेस्ट भी अपने फेस पर सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाइए और फेस धो लीजिए। इससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कड़वी नीम की पत्तियां भी बहुत ही गुणकारी होती हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल केयर कैसे करनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। ज़रूरतमंद के साथ आप उसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगी। धन्यवाद।